हमारे साथ नगर पालिका देवबंद से चेयरमैन विपिन जी हैं, उनसे बात करते हैं। 2024 का चुनाव सर पर खड़ा है। 19 तारीख में पहले चरण का चुनाव होना है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और ख़ास तौर पर गंगोवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2024 के चुनाव के बारे में क्या है, तस्वीर बिल्कुल क्लियर साफ है। हम 4 जून को सरकार बनाने जा रहे हैं 400 प्लस के साथ एनडीए गठबंधन, और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बोला था कि कमंडल चोटी और बेटी की रक्षा करनी है, ऐसा क्या हो गया कि अभी अभी को आपको ये चीज़ आपको याद आ रही है? क्या समाज में कुछ लोगों के द्वारा विद्रोह फैलाया जा रहा है? जैसे अपना राजपूत समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, उसमें कुछ नाराजगी नजर आ रही है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? विद्रोह नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। जिन अफवाहों पर भी 4 जून को सब लग जाएगा। हम 19 तारीख को कैराना सीट, सहारनपुर सीट, मुजफ्फरनगर सीट सब सीटें जीत रहे हैं और 400 प्लस के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा। इसी दौरे पर अगर आप बात करें, प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर रहा, मुख्यमंत्री के दौरे लगातार कंटिन्यू यहाँ पर है। 16 तारीख में फिर मुख्यमंत्री का दौरा रोड शो सहारनपुर में है। क्या इस चीज में लगातार देख रहे हैं? कल मुख्यमंत्री हरियाणा का दौरा सहारनपुर में है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की डिमांड है और डिमांड के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी जिले में आ रहे हैं। इसमें आप चुनावी हो नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत संस्कारित पार्टी है, संस्कारों की पार्टी है। इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव हम पहले दिन से जीत रहे थे, कोई विपक्ष में कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वर्तमान में फिलहाल चुनाव है पहले चरण के। क्या 2 सीटें ही महत्वपूर्ण है जिन पर लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हैं? नहीं, वो मेरे पत्रकार जो समाज का चौथा स्तंभ है, मेरे पत्रकार भाई, उन्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार, प्रदेश के नेता, देश के नेता सब सीटों पर जा रहे हैं। आपको ऐसा शायद लग रहा है। विपक्ष के जो कैंडिडेट है इमरान मसूद, आज उन्हें प्रभु श्री राम की इलेक्शन में भी याद आ रही है, ऐसा उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था 2014 में कि राम राज्य आएगा, वो राम राज्य की कल्पना है। जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते थे कि हम बोटी बोटी कर देंगे, और गुजरात में 4% मुस्लिम है, यहाँ 40% मुस्लिम है, यहाँ गुजरात का फार्मूला नहीं चलेगा, हम बोटी बोटी कर देंगे। वो राम राम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा राम राज क्या आएगा? अभी उनके लिए उनका एक कल मैसेज आया था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, पहले वो तुम्हारा इलाज कर देगी, फिर हमारा इलाज कर देगी, उसके लिए क्या कहेंगे? वो उनका डर सामने है, डर रहे हैं हमें। अच्छा, जैसा कि कैराना सीट पर सैनी समाज नाराज है, उसके लिए क्या कहेंगे? कोई नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। मैंने बताया था, सर्व समाज भाजपा के साथ है। सर्व समाज 19 तारीख को वोट करने जा रहा है और 4 तारीख को हम सब जहाँ कमल खिलाने जा रहे हैं। आप सहारनपुर सीट से आते हैं, हमारे माध्यम से सहारनपुर और कैराना सीट के वासियों को क्या अपील कहेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। हर व्यक्ति, हर हमारा कार्यकर्ता 19 तारीख को मतदान करे, भारी संख्या में मतदान करे, और 4 तारीख को, 4 जून को जब 400 कमल खिले, उसमें एक कमल सहारनपुर का हो, एक कमल कैराने का हो, एक कमल मुजफ्फरनगर का हो, उनमें हमारी भागीदारी हो। ये थे हमारे साथ चेयरमैन विपिन जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष, मेरे विधायक रहे, पूर्व राज्य मंत्री रहे, मेरे भाई, जिनका आशीर्वाद हमें दे, भाई आदरणीय संजय गर्ग जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा के संयोजक हेमचंद कश्यप जी, आशीर्वाद जिनके प्यार के कारण आज मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है, आपके श्री चरणों में नमन वंदन करता हूं। सबसे पहले आप सबको नव देवी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदि शक्ति जगजननी मां भगवती के पावन क्षेत्र से आया हूं, यही शुभकामनाएं लेकर आया हूं। जैसे भाई किरण जी, जैसे भाई प्रदीप जी और आप सब लगे हुए हैं, हम भारी मतों से कैराना लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, हम कुछ कर जाए, हम कुछ कर जाए। इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली। इस देश में डेवलपमेंट की चर्चा 2014 के बाद शुरू हुई। इस देश को
2014 से पहले सफरों का देश, पिछड़ा देश कहा जाता था। 2014 के बाद आप सबके आशीर्वाद, आप सबके परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गद्दी संभाली और इस देश का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। 2014 के बाद देश में विकास की धारा बही, जिसमें कैराना को पार करता हुआ करनाल पानीपत हाईवे हो जो हरिद्वार तक जोड़ता है, चाहे डबल लाइन का कार्य हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानों का मामला हो, चाहे एम्स का मामला हो, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में इतने काम किए। ये काम पहले भी हो सकते थे, मगर उन सरकारों की सोच नहीं रही। उन सरकारों की सोच रही है घर को भरने की। आपके सामने विजन साफ है। कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पे सो रहे किसान की खटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना आप 19 तारीख को कि हमारी पिटिया की रक्षा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और जय हिंद जय भारत। जिससे हम 93 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। यह बदल रहा है उत्तर प्रदेश, यह है आपका उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश की आप कल्पना कर रहे हो। साथियों, आप सबसे देवबंद से चलकर यहाँ आपके बीच में ये कहने आया हूँ। 2023 में भी कुछ छुट भैया देवबंद में बोलते थे, हमने उनके कुर्ते को ठुंडी पे टांग के रख दिया। हमने नगर पालिका के चुनाव में देवबंद में ऐसे नेताओं के कुर्ते खुंडी पे टंगवा दिए जो अपने को जिले की धुरी बताते थे। आप सबसे अपील करने आया हूँ, आप भी ऐसे नेताओं के कुर्ते अपनी बार खुंडी पर टंगवा दे, क्योंकि जो प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी भाई प्रदीप चौधरी के सामने है ना, उनके खानदान के बारे में आप सब जानते हैं। जिन प्रत्याशियों का भाई ऐसा हो जो जेल में हो, आप समझ सकते हो कि वे प्रत्याशी कैसे हुए। इकरा सिर्फ मोहरा है, काम नाहिद हसन करेंगे। और जब नाहिद हसन अब पहले मनोहर हसन काम करते तो व्यापारी कितना परेशान था, ये सब आप समझ सकते हो। आप सबसे इतनी अपील करने आया हूं